सरला, कोई तेरे चेहरे पे ये अभी तक गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ? अगर ये गुस्सा उस लड़की को डराने के लिए था तो ये काम तो तू पहले ही कर चुकी। बीजी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अरे तू समझती क्यों नहीं कि वो तेरी अपनी बच्ची नहीं है, किसी दूसरे की बच्ची है बेटा। किसी दूसरे शहर में पली बड़ी है, उसके संस्कार दूसरे। अब अगर तू उसको अपनी बच्चियों से उसकी तुलना करने लगी तो कैसे चलेगा? अब तू इस छोटी लड़की को प्रज्ञा के सामने रखेगी तो फिर वो तो हल्की ही पड़ेगी ना बेटा। शायद आप ठीक कह रहे हो बीजी। पता नहीं क्यों मैं हर बच्ची में अपनी बुलबुल और प्रज्ञा ही ढूंढने लगती। मुझे इतनी जोर से उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया बीजी। उस तनु की फोटो देखकर मुझे इतना गुस्सा आ गया कि अब आपको तो पता है ना कि तनु ने क्या कुछ किया है प्रज्ञा के साथ। उसको मारने की कोशिश की, कितनी बार। मुझे उससे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जाकर उससे माफी मांग लेती। ये कर रही है अकलमंदी की बात। मैं तुमसे बात करने ही आ रही थी। अरे वाह, मुझसे बात करने आ रहे थे? अरे जो आपने बात करनी थी ना वो सुबह में ही कर ली। अभी आप मेरी बात सुनो, मैं आपको आईना दिखाऊंगी। गॉट इट? हु आर यू? कौन है आप? हाँ, आप क्या समझते हो अपने आप को? मेरी माँ? अरे आप जैसी माँ की वजह से ना मुझे दुनिया की हर माँ से नफरत है। सॉरी, करेक्शन, मुझे सबसे पहले अपनी माँ से नफरत है, उसके बाद दुनिया की हर माँ से। आई हेट, आई हेट, आई हेट, जिसमें आप भी शामिल हो। ये पानी नहीं है, ये मेरा कफ सिरप है। ये बड़ों का है, बच्चे नहीं पी सकते। किसने कहा कि मैं बच्ची हूँ? अरे ये तो मेरे दारू वाले कफ सिरप का असर है। अरे बेटा रुक, मेरी बात सुन। ऐसा कर, तू अभी कमरे में चली जा, थोड़ी देर सो ले, फिर बात करते हैं। नो दादी, आप जैसी औरतों की वजह से ना बेटी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पाती है। यही वजह थी, यही वजह थी। आपकी जो बेटी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, बुलबुल। बुलबुल आपको छोड़ के चली गई क्योंकि आपने इसी तरह उसको परेशान किया होगा, तंग आ चुकी होगी वो। और यही वजह थी कि आपकी वो दूसरी बेटी, मेरे रॉकस्टार अभी की जो वाइफ है, क्या नाम है उसका, प्रज्ञा को भी आपने ऐसे ही किया होगा, है ना? मैंने तो सुना कि वो आपसे बात तक नहीं करती। अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था आपके साथ। आप इसी लायक हो। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बहन है इतनी बदतमीज। उसने जो किया है उसके लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और हाँ, इस तरीके से तुम लोग मेरे घर में नहीं रह सकते। इसीलिए अभी अपना सामान पैक करो और इस घर से बाहर चले जाओ। ओहो, क्या बोल रही है? जरा घड़ी तो देख क्या बज रहा है। इतनी रात को ये दो लड़कियां अकेली कहाँ जाएंगी? रात भर रहने दे, सुबह चली जाएंगी। ठीक है, बीजी कह रही है इसीलिए कल शाम तक का समय दे रही, लेकिन कल शाम तक अपने लिए कोई अलग ठिकाना ढूंढ लेना और अपना सामान लेकर मेरे घर से बाहर चली जाना। आई एम सॉरी बेटा, कल तुम दोनों को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी, लेकिन लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इतना सब सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो। देखा दी कैसे मुझे स्लैप करके गई है? हाँ, ये बोल बचन आंटी मुझे जरा भी नहीं पसंद। क्या किया था तूने? बात क्या हुई थी? देखो दी, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं फाड़ू, जिनका हर काम होता है झटाक, और दूसरे होते हैं फट्टू, यानी कि लूजर, जो मैं नहीं होती। अगर मुझसे किसने पंगा लिया ना तो मैं तो बंदे की बैंड बजा दूंगी। लाइफ में इतने तो गट्स होने चाहिए यार। एक मिनट सृष्टि, गट्स का मतलब ये नहीं है कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करो। कैसे रिस्पेक्ट? किस लिए रिस्पेक्ट? हाँ, मैं तो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ तो मैं इनकी रिस्पेक्ट करूँ? और वैसे भी सारी माँ है ना दुनिया की जालिम होती है, जालिम। अच्छा हुआ अपने पापा ने ना अपनी माँ से दूर रखा।
यू नो व्हाट, अपनी माँ हो या किसी और की माँ हो, ये माँ नाम का प्राणी ना अपनी लाइफ में सिर्फ हुक्म चलाना चाहती है, सिर्फ हुक्म। मैं जितनी इस बोल बच्चन को नफरत करती हूँ ना, उतनी ही अपनी माँ को नफरत करती हूँ। अच्छा वो हमारी लाइफ में माँ नहीं है। ओके ओके, चुप हो जा। पता नहीं क्या बोलती जा रही है, एक बार सोच तो ले कि किसी का। रिलैक्स, ओके। इसे रिलैक्स होने को बोल रही हूँ क्योंकि आंटी जी को फिर गुस्सा चढ़ा तो इतनी रात को हम जाएंगे कहाँ? ना पैसे हैं, ना कोई जॉब मिली है मुझे। तू चिंता मत कर, ठीक है? मैं कल ही कोई और जगह ढूंढती, फिर हम सामान अपना यहाँ से पैकअप करके वहां चलेंगे। डोंट वरी। पक्का? हाँ। चल। चलो। ये क्या बोल रही थी? क्या सचमुच बेटियां ऐसे ही सोचती हैं अपनी बिछड़ी हुई माँ के बारे में? मेरी तो अपनी दो बेटियां जो बचपन में ही मुझसे छिन गई थी, जिन्हें हर पल मैंने याद किया। इतने सालों तक हर जगह तो तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली। क्या सचमुच मेरी बच्चियां भी मेरे ऐसे ही खिलाफ होंगी जैसे ये दोनों मेरे खिलाफ? अभी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई मीन आपके अपने पर्सनल प्रॉब्लम होने के बावजूद आपने अपने शेड्यूल से टाइम निकाला। आई मीन दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो कैसे नहीं आता पूरा? फोन पर तुम इतने परेशान साउंड कर रहे थे, दिमाग का पैनिक बटन दबा दिया था तुमने, और मुझे लग रहा था पता नहीं तुम कौन से प्रॉब्लम में। और अब हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स थोड़ी ना। उस कॉन्सर्ट में जो वक्त हमने एक साथ गुजारा है ना, उसके बाद तो हमारा ये दोस्ती वाला रिश्ता और भी पक्का हो गया। इनफैक्ट मैं खुद भी हैरान हूँ। अभी जस्ट अ सेकंड प्लीज। कारण ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा छोटा भाई। एक तो मुझे ये बोल रहा है कि मैं पुलिस केस में फंस गया हूँ, और ऊपर से मेरा फोन काट रहा है। भाई मेरा फोन बरसात में भीग गया था, मैं इसलिए तुझे फोन नहीं कर पाया। तू और तेरे बहाने। तू कम से कम मुझे एक बार फोन करके ये बोल सकता था कि मैं इस पुलिस स्टेशन में, मैं खुद आता तेरे को सिखाने। लेकिन मेरे भाई मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया, ऐसी ही मेरी चिंता करता है। जॉन, और हुआ क्या था? ओ इसी लड़की का चक्कर था बस। ओके गाइस, आई एम ऑफ। सी यू। हे रॉकस्टार, अरे रुको रुको, मैं आ रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो बिना गाना सुनाए? मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ और आप भागे जा रहे हो बिना मिले। दादी आराम से लगी तो नहीं आपको? क्या करते हो दादी? एक्साइटमेंट में आप भी बिल्कुल। वाह माँ वाह, ब्रिलियंट। क्या दौड़ लगाई है आपने, एकदम पीटी उषा की तरह। जब पता है कि पैरों में ताकत नहीं है तो आप इस तरह क्यों दौड़ रही थी जैसे आपको कोई रेस जीतनी है? इससे तो अच्छा आप ऊपर से नीचे लॉन्ग जंप ही मार लेती। करीना बुआ, chill. She won't do it again, okay? Relax. बुआ Come. दी तुसी भी इतने एक्साइटमेंट में दिखान दे। हाँ Fine. अरे कोई दादी, ऑइंटमेंट करीना वो लेके से और challenge पानी करा भी। ओ नो, सारे घर वालों को अभी यहीं इकट्ठा होना था। इन कपड़ों में इतनी रात को किसी ने मुझे देख लिया ना तो 10 बातें सुननी पड़ेंगी। क्या करूं? अब कोई हमारी सुपर दादी का करे तो क्या करे? दादी के एंकल में तकलीफ है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं कराना। जिस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाती हैं, वहां पर कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो लोग एडमिट करने से ही मना कर देते हैं। क्यों दादी? तो एक काम क्यों नहीं करते, घर पे ही फिजियो बुला लो। वो भी करके देखा था, लेकिन कोई अच्छी फिजियो मिलती कहाँ है। और जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो उनको थोड़ी सी ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। हम आज ही मुंबई आए हैं, आज की रात किसी होटल में बिता लेते हैं, कल से कोई अच्छी रेंटल अकोमोडेशन ढूंढेंगे। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मुंबई में नई नौकरी ढूंढने आई हूँ। ऋषभ, मैं एक्चुअली एक फिजियो को जानता हूँ। मैंने अभी उसे अपनी मदर इन लॉ के यहाँ पर पीजी रखवा है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। ओह रियली? आप प्लीज उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो कल से ही आ जाए, बिकॉज दादी के एंकल में वाकई बहुत दर्द है। ओके। करीना, उत्तर ऑइंटमेंट लगा दे। रू, इधर आओ। थैंक यू। हाय अभी। हाय। व्हाट्स अप ब्रो? हेलो रू। रू, दादी को ऑइंटमेंट लगा दे।
मैं क्यों? ओके